भाजपा के सासाराम सांसद छेदी पासवान की तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए पासवान दिल्ली गए थे, पर सोमवार की रात को ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ है। हालांकि परिजनों को कहना है कि उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। डायरेक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। भभुआ कार्यालय संवाददाता। भाजपा ने सासाराम सुरक्षित संसदीय क्षेत्र के निवर्तमान सांसद छेदी पासवान को बेटिकट कर दिया है। हालांकि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव वह लड़ेंगे या नहीं, इस मुद्दे पर उनसे बात नहीं हो सकी है, क्योंकि उनका मोबाइल स्विच ऑफ का संदेश दे रहा है। लेकिन उनके प्रबल समर्थकों का दावा है कि छेदी पासवान चुनाव लड़ेंगे। उनका यह भी कहना है कि वह भाजपा वोटरों में सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि वह 2 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी पैठ होने की बात बताई जा रही है। यहां राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि छेदी पासवान महागठबंधन से टिकट प्राप्त करने की कोशिश में जुटे हैं। मीरा कुमार द्वारा पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी गई है। इधर मीरा कुमार के पुत्र व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत के काराकाट सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अगर पार्टी उन्हें काराकाट से उम्मीदवार बनाती है तो हो सकता है कि कांग्रेस सासाराम सीट को राजद के लिए छोड़ दे। लेकिन कांग्रेस की यह सीट पारंपरिक रही है और जगजीवन बाबू लंबे समय तक यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। सासाराम संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कई लोग टिकट लेने की फिराक में पटना और दिल्ली की दौड़धूप लगा रहे हैं। इनमें कुटुंबा विधायक राजेश कुमार, राजा पाकदीएच विधायक प्रतिभा कुमारी दास, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे नरेंद्र कुमार विकल आदि शामिल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सीट महागठबंधन के किस घटक दल के खाते में जाता है। अभी तक महागठबंधन ने इस सीट के लिए प्रत्याशी के नाम की भी घोषणा नहीं की है। हालांकि सासाराम में 1 जून को मतदान होना है, लेकिन प्रत्याशी घोषित हो जाने पर उन्हें प्रचार करने का मौका मिलेगा। सांसद चुने जाने से पहले छेदी पासवान विधानसभा का सदस्य और मंत्री भी रह चुके हैं। वर्ष 1985, वर्ष 1985, वर्ष 2005 व वर्ष 2010 में विधायक चुने गए। इस दौरान उन्होंने कृषि व बागवानी, माप-तौल विभाग तथा भवन निर्माण व आवास विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह कई समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। राज्य खेलकूद प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन भी थे। फिलवक्त छेदी सासाराम संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। छेदी ने 4 बार दर्ज कराई है जीत। सासाराम सुपकंडे सीट से छेदी पासवान ने 4 बार जीत दर्ज कराई है। जगजीवन राम के निधन के बाद वर्ष 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में छेदी पहली बार जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और मीरा कुमार को हराकर सीट जीती थी। वर्ष 1991 में हुए मध्यावधि चुनाव में भी छेदी की ही जीत और मीरा की हुई थी। इसके बाद वह वर्ष 2014 व 2019 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। इन दोनों चुनाव में भी छेदी पासवान ने मीरा कुमार को पराजित किया था। छेदी पासवान बाएं और नरेंद्र मोदी। बिहार से जनता दल यूनाइटेड के विधायक छेदी पासवान ने रविवार को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनकी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात की। 4 बार विधायक रहे पासवान सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहनिया विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को 2 बार चुनाव में हराया है। 27 अक्टूबर को पटना में मोदी की हुंकार रैली से पहले पासवान की यह मुलाकात हुई है। इससे पहले कांग्रेस नेता साधु यादव और दसई चौधरी और जेडीयू सांसद जय नारायण प्रसाद ने मोदी से मुलाकात की थी। यह मुलाकात उस समय हुई है जब भाजपा द्वारा मोदी को अपनी प्रचार समिति का प्रमुख बनाए जाने के बाद पासवान की पार्टी ने हमारे देश में कलरा, चेचक, हैजा समेत कई बीमारियां आईं, लेकिन सबसे अधिक मौतें भूखे रहने की वजह से हुई हैं। यह बात बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने कही। वे शनिवार को कैमूर के मोहनिया हाई स्कूल में पहुंचे थे। इस दौरान कहा कि यह वजह है
कि हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क गेहूं, चावल, दाल देने का फैसला किया है और दिया भी जा रहा। दरअसल सासाराम संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद छेदी पासवान शनिवार को कैमूर जिले के मोहनिया के वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान यहां सांसद छेदी पासवान ने 100% लोगों को वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, हमारी सरकार लगातार वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता भी जागरूकता अभियान में लगे हुए हैं। दिसंबर तक पर्याप्त मात्रा में देश में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। 7 देशी कंपनी और 2 विदेशी कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सरकार द्वारा पीडीएस गोदामों के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए कि लोग भोजन के अभाव में मरे नहीं। खाद की समस्या की जानकारी किसी किसान द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगर खाद की किल्लत कैमूर जिले में है तो उसको लेकर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगी। किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बिहार के सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान को पटना हाई कोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिन। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना सहित कई मुद्दों पर बीजेपी को जेडीयू ब्लैकमेल करती है, जो बहुत गलत है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। बिहार में बीजेपी के एक सांसद ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकता है। सासाराम के बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पाने के लिए दाऊद इब्राहिम के साथ भी जा सकते हैं। सांसद ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना सहित कई मुद्दों पर बीजेपी को जेडीयू ब्लैकमेल करती है, जो कि बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए था। अगर हम अकेले चुनाव लड़ते तो अपने दम पर बहुमत में आ जाते। हमें नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं पड़ती। सांसद छेदी पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी नेतृत्व से गलती हो गई। आज बिहार में बीजेपी के सारे कार्यकर्ता नेता उपेक्षित पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी से भूल हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों के बाद पार्टी के बड़े नेताओं की आंखें खुलनी चाहिए। नीतीश कुमार बीजेपी को ब्लैकमेल और बार्गेन करने के लिए विवादित मुद्दे उठा रहे हैं। जब जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि यह संभव नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कैसे ये मांग कर रही है? बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और अब बीजेपी को ही बार्गेन करने के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसके साथ ही सांसद छेदी पासवान ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे पर भी बीजेपी को बार्गेन करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार प्रेशर बनाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज दे दिया है, तो फिर क्यों विशेष दर्जा की बात उठ रही है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब पार्टी के नेताओं को आंख खोलने की जरूरत है। बीजेपी सांसद ने कहा कि बिहार में सत्ता के बंटवारे का फार्मूला बदला जाना चाहिए। अब 2.5 साल का फार्मूला तय होना चाहिए। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उन्हें 2.5 साल के बाद कुर्सी से हटा दिया जाना चाहिए। बाकी के 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद छेदी पासवान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को रोहतास व्यवहार न्यायालय में पेश हुए। जिला व्यवहार न्यायालय स्थित सब जज प्रथम सह विशेष न्यायालय एमपीएमएलए कोर्ट राघवेंद्र नारायण सिंह के न्यायालय में सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने अपना बयान दर्ज कराया। मामला 2019 के आम चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का था, जिसकी प्राथमिकी 4 साल पूर्व नौहट्टा थाना कांड संख्या 30/2019 में दर्ज हुई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 19 मार्च 2019 को नौहट्टा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष प्रणव पांडे द्वारा आचार संहिता लागू होने के बावजूद सांसद निधि से प्रखंड क्षेत्र के देवीपुर गांव में सोलर लाइट लगाया गया था। सोलर लाइट के नेम प्लेट पर सांसद छेदी पासवान का नाम अंकित किया गया था।
कोर्ट ने इस मामले में सांसद का बयान दर्ज करते हुए मामले को अग्रेतर कार्रवाई के लिए 15 अप्रैल को डेट निर्धारित किया है। जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे 18 ब्रिजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका में समय से वाद डायरी उपलब्ध नहीं कराने से जुड़े मामले अग्रिम जमानत संख्या 173/20/3 में सुनवाई करते हुए मामले के अनुसंधानकर्ता के खिलाफ कारण परीक्षा नोटिस जारी करते हुए उनके वेतन से राशि कटौती करने का आदेश जारी किया है। मामला बिक्रमगंज थाना कांड संख्या 574/2022 से जुड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार में बीजेपी के एक और सांसद बागी हो गए हैं। सासाराम से बीजेपी एमपी छेदी पासवान एनडीए छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद के भी कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें हैं। बताया जा रहा है कि दोनों सांसद अपना टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होकर वे चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस छेदी पासवान को सासाराम तो अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि अभी तक दोनों सांसदों की ओर से इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने आगामी चुनाव में सासाराम से मौजूदा सांसद छेदी पासवान का टिकट काट दिया। उनकी जगह बीजेपी ने पूर्व विधायक शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया है। इससे छेदी पासवान नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने का समय मांगा है। हालांकि यहां पर एक पेच भी फंसा हुआ है। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार छेदी पासवान की कांग्रेस में एंट्री नहीं चाहती हैं। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर से बीजेपी के मौजूदा सांसद अजय निषाद का कांग्रेस में जाना लगभग तय हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात भी की। मंगलवार को वे पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। कांग्रेस उन्हें मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बनाने के मूड में है। अजय निषाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नाम के आगे लिखा मोदी का परिवार भी हटा दिया है। ऐसे में उनकी बगावत साफ झलक रही है। बता दें कि महागठबंधन के सीट बंटवारे में सासाराम और मुजफ्फरपुर सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। मुजफ्फरपुर से पार्टी को मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। अगर अजय निषाद कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें टिकट मिलना तय है। वहीं सासाराम में भी कांग्रेस बीजेपी के बागी सांसद छेदी पासवान पर दाव खेल सकती है। जहानाबाद से पूर्व सांसद अजय कुमार के भी कांग्रेस नेताओं के संपर्क में